तो मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आप मेरी रक्षा करेंगे, जबकि हुआ तो इसका विपरीत है। यदि मैंने उनका सामना न किया होता और उन्हें पराजित न करती तो आपका कचूमर बन चुका होता। आभास होता है कि मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। मेरी प्रतिभा असामान्य है। अपनी पूरी शक्ति समाप्त करने पर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं और शक्तिशाली बन गई। संभवतः यही मूल परिवर्तन है। तुम किस सोच में पड़ गई? मेरी बाजू अब दर्द होने लगी। मैं आप मेरी लाचारी का लाभ उठा रहे हैं? क्या लाभ क्यों उठाऊंगा? मैंने तुम्हारी सहायता न की होती, तुम भूमि पर ही होती। ठीक है, रात्रि हो गई है, जाओ विश्राम करो। आपके लिए चेतावनी है, बाहर का माहौल डरावना है। रात के समय इधर उधर मत भटकिएगा, समझे? समझ गया। क्या? ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। अगर मैं आज यहाँ नहीं होती तो आज इस गुरुकुल का सर्वनाश हो जाता। इसकी चिंता मत करो, इन्हें मैं देख लूंगा। मैंने उन्हें बेहोश किया है। वो लोग अभी जीवित हैं। संभल के रहिए, ठीक है? समझ गया। अब जाओ, जाकर विश्राम करो। हाँ, संभल कर। आप भी। इच्छाधारी, चींटी कहाँ है? गुरुकुल की रक्षा क्यों नहीं कर रही? वो महासागर के पास खेल रही है, कुछ देर तक वही रहेगी। रहने दो उसे, ठीक है। मैंने तुम्हारी सहायता ली है तो उन चारों पर तुम्हारा अधिकार है। धन्यवाद आचार्य। रुको, तुम उन्हें अभी खा नहीं सकते। आज सभा में कोई मेरे सामने बड़ी डींगे मार रहा था। मुझे उन्हें सबक सिखाना है। हमने पता लगा लिया है, चिंतामुक्त गुरुकुल की नदी में खराबी है। केविन कभी नहीं सुधर सकता है। वो तो अपने गुरुकुल की भी रक्षा करने योग्य नहीं है। सही कहा। यदि वो अपने गुरुकुल की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें आचार्य पद से हट जाना चाहिए। महाराज, नदियां हमारे साम्राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमने जल्द ही उसे ठीक नहीं किया और शत्रुओं को इसका आभास हो गया तो वो अवश्य हमारे साम्राज्य में घुसपैठ करेंगे। सेनापति क्रिस, तुम अपने शिष्यों को चिंतामुक्त गुरुकुल की रक्षा करने को कह दो। कोई भीतर नहीं आना चाहिए। कल वहाँ की नदी को ठीक कर देना। महाराज, मेरे शिष्य अभी प्राण युद्ध में पराजित हुए। मैंने अपने सभी शिष्यों को कड़े अभ्यास के लिए लौट आने को कहा है। ले आने में समय लगेगा। महाराज, हम शिकारी गुरुकुल के लोग जाएंगे। ठीक है, अब सब तुम पर निर्भर है। समझ गया। आचार्य केविन, हमारा गुरुकुल तुम्हारे गुरुकुल की रक्षा मुफ्त में नहीं करेगा। भ्राताश्री सैम, हमें चिंता मुक्त की रक्षा क्यों करनी पड़ रही है? सही कहा, यदि केविन रक्षा करने योग्य नहीं है उसकी परेशानी, हमारा उसे क्या लेना देना? हमारे गुरुकुल में बहुत दिव्य प्राणी है। सबसे कठिन कार्य उनके मल से निपटना है। चिंतामुक्त का उपयोग उनके मल के स्थान के लिए करे तो अच्छा होगा। इससे एक बात होगी, हमारे गुरुकुल में से मल खत्म हो जाएगा और सारा का सारा मल चिंतामुक्त गुरुकुल में होगा। अति उत्तम भ्राताश्री, ऐसा विचार हमारे मन में क्यों नहीं आया? अब यहाँ खड़े क्यों हो? शीघ्र ही गड्ढा खोदो। जी। अरे नहीं, आचार्य केविन, आपका गुरुकुल तो अधिकतर खाली होता है। क्यों ना हम यहाँ अपना कचरा फेंके? खाली बड़े बड़े वैसे भी सड़ेगा। और माल डाल देते हैं। ये लोग मेरे गुरुकुल को शौचालय समझ रहे हैं। बदले का समय आ गया है। जाने दो, मैं इन्हें भेंट दूंगा। धन्यवाद मत कहना।